कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम छोटी कक्षाओं से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते आए हैं। यहाँ पर मैं कुछ सूत्रों का जिक्र करूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमें त्रिभुज का आधार मालूम है और उसकी ऊंचाई मालूम है तो सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार आधार और लंब अगर हमें ज्ञात है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। और यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो एक सूत्र होता है वर्गमूल s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहां पर a b c त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और जो s होता है वो अर्ध परिमाप होता है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अब बात करते हैं ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की जिसमें हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, A के शीर्ष है x1, y1, B के शीर्ष है x2, y2 और C के शीर्ष है x3, y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। अक्सर देखने में क्या आता है, हमारे विद्यार्थी इस सूत्र को याद करने में कठिनाई महसूस करते हैं और भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 तरकीब बता रहा हूँ जिनके आधार पर आप इस सूत्र को अच्छी तरह याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं और गलती करने की संभावना 99% तक कम हो जाती है। ट्रिक नंबर 1 जानते हैं, इसका नाम मैंने दिया है 1 2 3 ट्रिक। इस ट्रिक में क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और फिर लिखेंगे 1 को छोड़ देंगे 2 3 1, फिर लिखेंगे 2 को छोड़ देंगे 3 1 2। ध्यान रखना कैसे लिखा मैंने, 1 2 3 लिखा, फिर 1 को छोड़ दिया 2 3 1, ठीक है, फिर इस 2 को छोड़ दिया 3 1 2, उसको पहले वाले को लास्ट में लिख दिया, ठीक है, ये लिख लेना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिखेंगे, एक बड़ा सा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है, बड़ा सा कोष्टक। बड़े कोष्टक के अंदर 3 छोटे बॉक्स बना देंगे, 3 छोटे बॉक्स बना देंगे, ये छोटे बॉक्स बना दिए, ठीक है। इन बॉक्स के बाहर लिख लेते हैं x x x और इन बॉक्सों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्या लिखे हैं, y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, ध्यान रखना है। और इस बॉक्स के बाहर, बड़े बॉक्स के बाहर लिख देते हैं 1 2, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमने लिखा है ना साइड में 1 2 3, लिख दो यहाँ पर 1 2 3, फिर लिख दो 2 3 1, फिर लिख दो 3 1 2, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको कहेंगे हम 1 2 3 ट्रिक, ठीक है। आइए बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। इसको मैंने नाम दिया है 1 2 ट्रिक। 1 2 ट्रिक में हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे 1 2, ठीक है, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, समझ रहे हैं, 1 2 2 3 3 1। अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये 1 2 ट्रिक है, 2 अंक वाले ट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, 2 छोटे बॉक्स बनाएंगे। वहां 3 छोटे बॉक्स बनाए थे, हम 2 छोटे बॉक्स बनाएंगे। 2 छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स से बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर लिख दिया 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब वहां पर तो तीनों बॉक्सों को जोड़ा था, यहाँ पर पहले बॉक्स में से दूसरे बॉक्स को घटा देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं xy प्लस xy प्लस xy। अब दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ xy लिखा है ना, यहाँ लिखेंगे yx प्लस yx प्लस yx। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 2 3 3 1, यहाँ पर लिख दो 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1। इस ट्रिक का नाम है 1 2 ट्रिक। इस ट्रिक को हम कह सकते हैं 1 2 ट्रिक भाग 1 अर्थात पार्ट 1।
1 2 ट्रिक पार्ट 1। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 में। इसको मैंने नाम दिया है 1 2 ट्रिक भाग 2, अर्थात ये 1 2 ट्रिक जैसी है, थोड़ा सा समझने में अंतर है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी बनेंगे 2 ही बॉक्स, क्योंकि 1 2 ट्रिक है तो 2 बॉक्स बनने हैं, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स, ठीक है, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स, और घटाएंगे सेम 1 2 ट्रिक भाग 1 में भी घटाते हैं, यहाँ भी घटाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं x1 y1 और x2 y2 x3 y3, और फिर दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे x1 y1। अब काम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये x1 से y2 को गुणा करते हैं, x1, y2 धन x2 से y3 को गुणा करते हैं, x2 गुणा y3 धन x3 से y1 को गुणा करते हैं, x3 गुणा y1, पहले बॉक्स में आ गया, ये ऐसे गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या बच गया, इधर वाला गुणा बच गया। अब दूसरे बॉक्स में ऐसे गुणा कर लेंगे, y1 से x2 को गुणा करेंगे, y1 गुणा x2 धन y2 गुणा x3, y2 गुणा x3 धन, अब ये हो गया y3 गुणा x1, y3 गुणा x1, ठीक है। तो ये सेम ट्रिक नंबर 2 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा समझने में अंतर है। हमने पहले यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, लास्ट में ये x1 y1 को हम दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले ऐसे गुणा कर लिया, ऐसे गुणा करेंगे तो पहले बॉक्स में रखेंगे, फिर दो जो बिना तीर वाले हैं उनको दूसरे बॉक्स में रखेंगे, इसे कहते हैं ट्रिक नंबर 3। दोस्तों, यदि आपको मेरी बताई हुई ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।